आज हम लोग पवन के प्रकार देखेंगे। अध्ययन करेंगे पवनों के प्रकार। पवन यानी हवा। हवा के प्रकार में पवन या हवा के प्रकार, सबसे पहले हम ये बता दें कि जो पवन की दिशा का सिद्धांत है वो फेरल के द्वारा दिया गया है। पवन की दिशा का सिद्धांत फेरल के द्वारा कि पवन हवाएं अपनी दिशा बदलती हैं और दिशाओं के आधार पर इनका नाम भी रखा गया है। तो पवनों के प्रकार में मुख्यतः दो रूप मिलते हैं आपको, स्थायी या नियत वाहिनी या ग्रहीय पवने। स्थायी पवन का तात्पर्य यह है कि वो वर्ष भर एक नियत दिशा में एकदम निश्चित दिशा में इन पवनों का बहाव होता है, पवनें चलती हैं, इसलिए इसे नियतवाही या स्थायी पवनें कहा जाता है। और ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। दूसरा इसका प्रकार है कि अस्थायी या अनियतवाही। ये वर्ष में बदलती रहती हैं, कम से कम 24 घंटे में 2 बार निश्चित तौर पर ये बदल जाती हैं। ये अस्थायी या अनियत वाली पवनें। हम नियत वाली पवनों को 3 भागों में रखकर देखते हैं। व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवन जो वो पवनें हैं जो व्यापारिक दृष्टि से विशेष तौर पर प्रयोग की जाती हैं। जैसे समुद्रों में आप देखा होगा बड़े बड़े जहाज, आपने देखा होगा गांव घर की नदियों में भी, क्षेत्रीय नदियों में भी देखा होगा बहुत से नाविक ऐसे होते हैं जो एक बड़ा सा कपड़ा लगा लेते हैं, जो कपड़ा नाव में लगा होता है, और कपड़ा लगा लेते हैं और हवा एक दिशा से चल रही है तो धीरे धीरे नाव को आगे को बढ़ाती ले जाती है। तो इन्हें व्यापारिक पवनें कहा जाता है। पछुआ पवन। पछुआ पवन जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध से चलती है। उत्तरी गोलार्ध वाली परिवर्तित होकर के ये जो है पश्चिम को मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध वाली पूरब को, ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ये चलती है पवनें, उन्हें पछुआ पवन कहा जाता है। और ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय पवनों की विशेषता ये है कि ये हमेशा 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के बीच में ये बहती हैं ये पवनें। अब आगे अस्थायी पवनें। अस्थायी पवनें जो हमारी हैं वो मानसूनी पवन। मानसूनी पवन विशेष तौर पर हमारे भारत में चलती हैं, क्योंकि हमारा भारत जो है मानसूनी जलवायु के द्वारा कृषि भी होती है हमारे भारत में। तो मुख्यतः जो है मानसूनी पवनें हमारे भारत में चलती हैं। ये विशेष तौर पर एशिया महाद्वीप के जो जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर ये पवनें चलती हैं। और ये 2 वर्ष में 2 बार चलती है। विशेष तौर पर 2 तरह की पवनें होती हैं, ग्रीष्मकालीन पवनें और शीतकालीन पवनें। आपने देखा होगा ग्रीष्मकालीन पवनें जो वर्षा लाती हैं, वर्षा काल में चलती हैं, और शीतकालीन पवनें जो ठंडी के सीजन में ठंडी लाती हैं। इसके बाद आपका आता है अनियतवाही पवनों को स्थानीय पवन कहा जाता है। स्थानीय पवन इसलिए इनको कहा जाता है कि ये स्थान विशेष के नाम पर इन पवनों का नाम रखा गया है। जैसे हम एक तरफ से देखना चलेंगे लू हमारे भारत में लू चलती है, आप सभी जानते हैं हमारे भारत में ज्यादातर लू चलती है। तो जो लू चलती है हमारे भारत में, तो ये लू हमारे स्थानीय नाम है इसका भारत में लू। इस बोरा पवनें जो है एड्रियाटिक सागर में चलती हैं, ये वहां का स्थान विशेष का नाम है। फिर है सिरोको पवन इटली की पवनें हैं, इनका क्षेत्रीय नाम रखा गया है उन पवनों का। चिनूक पवन अमेरिका में चलती हैं। ग्लिजर्ड जो है कनाडा और साइबेरिया क्षेत्र में चलती हैं पवनें, ज्यादातर ये वहां चलती हैं। मिस्ट्रल जो है स्पेन और फ्रांस में चलती है, इनका नाम स्थानीय नाम रखा गया है। हरमट्टान सहारा मरुस्थल की पवनें हैं। आपको हम ये बताते चले कि ये जो आपको हमने हरमट्टान, मिस्ट्रल, ग्लिजर्ड, चिनूक, सिरोको, बोरो, लू, इन पवनों को विशेष तौर पर परीक्षाओं में पूछा जाता है इनको कि कौन पवन कहां पर चलती है, ये पूछा जाता है विशेष तौर पर। अब हम आगे आते हैं समीर पवन। समीर माने ठंडी हवाएं जो होती है हमारी वो 24 घंटे में 2 बार बदल जाती हैं। ये समीर पवनें चलती हैं और ये अपनी दिशाएं सब पृथ्वी की घूर्णन गति के आधार पर, ये पवनों का जो मुड़ना होता है, जो विक्षेपण होता है इनका, तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। ये पृथ्वी हमारी घूमती है पश्चिम से पूरब, उस घूर्णन गति के कारण इन पवनों का होता है। इसके बाद इन पवनों का जो
एक यंत्र होता है वायु दाब मापी यंत्र, जिसका नाम है बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा ये पौने मापी जाती हैं। अब ये चैप्टर पौनों का हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम पुनः आपसे मिलेंगे।